थक तो नहीं गए आप लोग? ये शील काफी भारी विषय होता है, ऐसा लोगों को लगता है ना। सुगंधी जी, हम जो ठहरे सांसारिक लोग, हमसे कहाँ होगा शील पालन। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि जो इंसान से नहीं करके होता है, जो इंसान को कठिन लगता है, वो उसको सुनने में भारी ही लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ उठा के आ गए हैं। तो ऐसा हो सकता है किसी को आज जाने के बाद बहुत अच्छी नींद आए, क्योंकि थक गया होगा सुन के। तो ऐसा हो सकता है। तो अभी मेरी बारी है बोलने की। पता नहीं शीलों के बारे में सुन के आपकी अभी सुगति ना हो जाए, तो शायद से मेरे प्रवचन की आवश्यकता ना पड़े आपको। क्योंकि शील ही अपने आप में, एक देखा जाएगा तो एक मानवीय जीवन के लिए, एक मानवीय जीवन में सुखी रहने के लिए शील ही अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाता है। आगे की बात तो आगे ही रही। भगवान बुद्ध की शिक्षा में तीन बातें होती है, शील समाधि प्रज्ञा, या फिर दानशील भावना। ये दो प्रकार के हमें देखने के लिए मिलते हैं भगवान बुद्ध के संक्षिप्त रूप में जो सिद्धांत हम कह सकते हैं, दानशील भावना और शील समाधि भावना। तो शील ही अपने आप में इतनी परिपूर्णता रखते हैं कि किसी भी मानवीय जीवन के लिए, मानवीय सुखी जीवन के लिए और मानवतापूर्ण जीवन के लिए और सामाजिक जीवन के लिए परिपूर्ण है ना। आप जो गीत कहते हैं, हीच आमची प्रार्थना हीच आमचे मांगणे मानसानी मानसासी मानसा समवागणे, ये क्या है? शीलों का पालन ही ये बात है मानवता। पर भगवान के धर्म में सिर्फ शील है क्या? शील के आगे भी बहुत कुछ है। समाधि है, प्रज्ञा है। भगवान बुद्ध की शिक्षा 84,000 धर्म स्कंदों से युक्त है। शील उसमें से एक स्कंद हो गया। कितने हैं? 84,000 स्कंद। इतनी सारी भगवान बुद्ध की क्या है? शिक्षा है। भगवान बुद्ध की शिक्षा में 37 बोधि और पक्ष धर्म है, 37 ऐसी बात जो पालन, जो सैद्धांतिक रूप में देखा जाएगा। 10 पारमिता, उपपारमिता, परमार्थ पारमिता, सतीपत्थान, कायमुपश्चना, वेदनानुपश्चना, चित्तानुपश्चना, ब्रह्मानुपश्चना। इतनी सारी बातें हैं। पर आज भी लोग सिर्फ शील तक ही सीमित है। आज भी लोग जब बुद्धिज्म के बारे में कहते हैं, भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में कहते हैं, तो कहते हैं कि मानवता ही भगवान बुद्ध का धर्म है। अरे कहाँ मानवता? मानवता तो एक सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। भगवान बुद्ध के पथ पे चलने के लिए मानवता एक पहली सीढ़ी है। आप मानव होते हैं तो आपके इस पथ पे चलना शुरू होता है। और मैं देखता हूँ कि आजकल के जो भारतीय बौद्ध है, वो उनको लगता है मानवता ही मतलब बौद्ध धर्म हो गया। अरे कहाँ मानवता ही बौद्ध धर्म हो गया? मानवता तो 1% है। स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो जाना मतलब, बुद्धिज्म के स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो जाना मतलब मानवता है। आगे तो स्टार्टिंग लाइन पे खड़े होकर थोड़ी काम चलता है, तो स्टार्टिंग लाइन से शुरू भी करना पड़ता है। सो अभी जो मानव मानव कहते हैं, है ना, मानव से भी बड़ा प्यारा कहते हैं, भाई ना भाई चौधरी मन वड़ाया जैसा पिकतल मन हकल हकल। और भी एक मानव तो है बहुत प्यारा कहते हैं, भाई ना भाई खोप्या मंदी खोपा देखा पीला सटी ना खोपा झाड़ा टांगला। हाँ, पीली निजली खोपा तो। और भी है ना, आगे क्या है? और पीली निजली खोपा तो तिच्या पीला मंदी जीव आणि जीव झाड़ाले टांगला, है ना। ओहो, फिर आगे क्या है? आगे कितना प्यारा बताते हैं कि उसने अपनी एक चोट से, अपनी एक चोट से इतना मजबूत उसने वो खोपा बनाया है कि वो झाड़े पे टांग सकता है। उसे हवाओं का डर नहीं, कुछ नहीं। और उसको अपने बच्चे छोड़ जाती है। अरे तुले देंगे देवाने दहा बोट दोनों हाथ, तो भी तू इस जीवन से क्या बना रहा है? आपको मानव होने के बाद आपको 10 उंगलियां, 2 हाथ है, पर फिर भी इन हाथों का किस बातों में आप इस्तेमाल कर रहे हैं?
कोई भ्रष्टाचार में इस्तेमाल कर रहा है, कोई हिंसा में इस्तेमाल कर रहा है, कोई खून में इस्तेमाल कर रहा है। हम देखते अभी अभी एक नाबालिग लड़का, जैसे एक लड़का था, उसने नाबालिग लड़की का खून कर दिया, 20 बार क्या कर दिया उसने, चाकू, इसी एक हाथ से, एक 150 रुपए के, 100-150 रुपए के चाकू से उसने क्या कर दिया, 20 बार उसको भरे चौक में क्या कर दिया। लोग वीडियो देखा भी होगा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पर कोई कुछ, एक बच्चे से डर गए इतने बड़े बड़े लोग, है ना, एक बच्चे से डर गए। तो बड़ा प्यारा प्रश्न है, और महीना भाई तो बहुत सरल भाषा में उनके कविता इतने गंभीर अर्थ समझा देते हैं कि वारकरी संप्रदाय को ने संत घोषित कर दिया है। तो मानव क्या है, क्या है मानव? आज हम अक्सर, क्योंकि आजकल के जो बौद्ध लोग हैं अक्सर बुद्धिज्म को सिर्फ मानवता तक सीमित कर देते हैं, तो आज उसी मानव पे विचार करते हैं कि मानव मतलब क्या है ना, जिसे हम कहते हैं कि मानव। कितने सारे शब्द है मानव के लिए? कौन से शब्द है? मानव, आदमी, पुरुष, पुद्गल, पृथकजन, इंसान, ह्यूमन, शख्स, ये सारे शब्द है ना हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, कभी सोचा आपने कि यही शब्द इस्तेमाल क्यों किए गए हैं? कोई भी शब्द ऐसे ही, वो शब्द का बड़ा गंभीर अर्थ होता है। अगर भगवान के लिए भी भगवान शब्द इस्तेमाल किया गया है, सुगत शब्द इस्तेमाल किया गया है, शास्त्रा शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो लोगों ने वो बात जानी उस इंसान में। ये जो इंसान आगे में जिसकी मूर्ति हमारे सामने में रखी, इवन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए भी बाबा से बाबा शब्द इस्तेमाल किया गया, बाबा साहिब शब्द इस्तेमाल किया, तो लोगों ने वो देखा। बाबा साहब के महामानव शब्द इस्तेमाल किया, तो लोगों ने वो गुण देखा। ऐसे ही हम बोलते हैं कि महामानव, आप मुझे बोल सकते हैं कि महामानव, बोलेंगे कि मुझे महामानव नहीं, कोई गुण नहीं। और जगह शब्द इस्तेमाल किया बाबा साहब के लिए बोधिसत्व, आप मुझे बोल सकते हैं बोधिसत्व। किसी ऐसे व्यक्ति ने बोला कि बोधिसत्व ये शब्द किसी नॉर्मल इंसान ने नहीं दिया बाबा साहब को, बकायदा जो छठी संज्ञान में जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया। राहुल संगोत्यान जो इतने बड़े पाली साहित्य के जानकार थे, जिन्हें त्रिपिटकाचार्य कहते हैं, जिन्हें महापंडित, अग्र पंडित कहा जाता है, उन्होंने स्वयं बाबा साहब के लिए बोधिसत्व बनते रेवत, जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद वो अनंत थे, ऐसा कहा जाता है उन ऋषि के बारे में, पर भी फिर भी छठे संज्ञान में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका, इतने बड़े कुसंग में, इतने बड़े संज्ञान में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने बाबा साहब के लिए बोधिसत्व शब्द इस्तेमाल किया। उसका भी बहुत गंभीर अर्थ है। आप इस बोधि शब्द पे पीएचडी कर सकते हैं। बोधिसत्व एक साधारण शब्द नहीं, एक सैद्धांतिक शब्द है जिसके पीछे बहुत सारे फिलोसॉफीज है। पारमिता, उपपारमिता, परमार्थ, पारमिता पूरे करने पड़ते, 5 महात्याग करने पड़ते हैं, उसको अभिनिहार करना पड़ता है, कई सारी बातें करनी पड़ती है। वो उसका अपने आप में एक सिद्धांत, इसकी बहुत बड़ी फिलोसॉफी है बुद्धिज्म में, तो बाबा साहब के लिए इस्तेमाल किया। तो ऐसे ही किया क्या, कोई भी शब्द किसी भी संस्कृति में, किसी भी साहित्य में बहुत ही गंभीर अर्थ रखता है, ऐसे ही वो शब्द नहीं आता है। तो उसी प्रकार ये तो बहुत साधारण शब्द है, मानव, ह्यूमन, शख्स, इंसान, पुद्गल, पृथकजन, ये क्यों इस्तेमाल किया गया होगा हमारे लिए? हमारे लिए इस्तेमाल करते क्या पशु? हाँ, एक शब्द इस्तेमाल करते भेड़िया, दरिंदा, करते हैं ना, करते हैं कभी कभार। किसी इंसान की, दरिंदा है तू, भेड़िया है तू, कुत्ता है तू, है ना, नाकारा है तू, नालायक है तू, कामचना का दुश्मन अनाजा, कब बोलते हम? आप मुझे बोल पाएंगे ये सारे शब्द? बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे। आप और शांत मन से किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में ये शब्द बोल पाएंगे क्या? क्योंकि आप जानते कि ये शब्द मैं जो इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये शब्दों का अर्थ है। ये शब्द किसी व्यक्ति के गुण और अवगुण बताते हैं, उसकी चर्या, उसका स्वभाव, जैसे भंजी ने बात की, वारित्र और चारित्र, क्यों कैसे बातें धारण करता है और कैसी बातों से दूर रहता है। आज जब उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने, उस व्यक्ति ने जब साक्षी, इस युवती का इतना नाबालिग लेकर जब इतने बेरहमी से जब उसने कत्ल किया, तो उस व्यक्ति को देख के साफ साफ बोला कि दरिंदा है ये इंसान, ये मानव नहीं हो सकता। क्या उसे मानव कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। तो हर शब्द में अपनी एक एक बहुत गंभीर बात होती है। तो उसी प्रकार एक जो सबसे साधारण सा जो शब्द है व्यक्ति के लिए, वो है मानव, है ना। अब जो हम कहते हैं कि मनुष्य है, सबसे पहला शब्द मनुष्य हमारे लिए एक बहुत साधारण शब्द होता है,
क्योंकि मनुष्य के अलावा और भी कई सारे तत्व है जो इस पूरे चक्रवाल में, हम चक्रवाल की बात करेंगे, सिर्फ मनुष्य लोग की बात नहीं करते। चक्रवाल पाली साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है चक्रवाल, ब्रह्मांड जैसे शब्द, जिसे ब्रह्मांड भी बोल सकते हैं। तो एक चक्रवाल में 21 लोक होते हैं। पाली साहित्य के हिसाब से, हम विज्ञान के स्तर पर नहीं बता रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि विज्ञान भी उतना आगे पहुंचने का है। क्योंकि हम विज्ञान उतना आगे इसलिए पहुंचने गए कि विज्ञान अभी भी बहुत मॉडर्निस्टिक है। उसको बाहरी बातें देखने के लिए अभी भी कई सारे उपकरणों की आवश्यकता होती है, और कई सारे रिसर्चेस समय के हिसाब से रॉन्ग प्रूफ हुई है। जैसे जैसे नए इक्विपमेंट्स साइंस के पास आते हैं, वैसे वैसे वो थ्योरीज चेंज करते रहता है। अभी स्ट्रिंग थ्योरी आ रही है, वो अपने नए अर्थ बता रही है विश्व उत्पत्ति के। और भगवान की बुद्धिमत्ता, भगवान बुद्ध की बुद्धिमत्ता इतने आगे पहुंच चुकी है कि जब पाश्चात्य जगत, जो आज विज्ञान का जनक माना जाता है, मैं विज्ञान का विरोध नहीं कर रहा हूँ, विज्ञान की बहुत आवश्यकता है, तो जो पाश्चात्य जगत जो विज्ञान का जनक माना जाता है, आज से वही पाश्चात्य जगत 2500 साल पहले उस पाश्चात्य जगत को पता नहीं था कि पृथ्वी चपटी है या गोल है, सूरज केंद्र में है या पृथ्वी केंद्र में है। उस 2500 साल पहले उस समय भारत में एक महामानव, एक बुद्ध होके गया, और वो कहता है अरे तुम अपने सिर्फ इस एक सोलर सिस्टम की बात कर रहे हो, तुम वो भी नहीं पता कैसा है। अरे मुझे जब बुद्धत्व प्राप्त हो गई तब 10,000 चक्रवाल, 10,000 क्या हो गए, ब्रह्मांड मिल गए। मतलब सिर्फ एक सोलर सिस्टम की, एक तारा मंडल की बात नहीं कर रहा है, तो वो कई सारे ब्रह्मांडों की, चक्रवालों की। तुम एक सूर्य की बात कर रहे हो, वो तो कहता है कि हर चक्रवाल में एक सूर्य होता है। इतने सारे लोगों की बात कर दिए, तो इसलिए उसको पाली साहित्य को ध्यान में रखिए, मैं बुद्धिज्म सीखने के लिए, विज्ञान को सीखने के लिए नहीं आए हैं। तो एक चक्रवाल में भगवान बुद्ध की शिक्षा के अनुसार, पाली साहित्य के अनुसार, एक चक्रवाल में 21 लोक होते हैं। उन 21 लोकों में से एक लोक होता है मनुष्य लोक, 6 होते हैं देवलोक, और उसके ऊपर होते हैं 16 ब्रह्म लोक, और उसके होते 4 अरूप ब्रह्म लोक, नीचे में होते 4 अधोगति दुर्गति। तो इस प्रकार के 21 लोकों से एक चक्रवाल बनता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुई तब 10 सहस्त्री लोक धातु, 10 सहस्त्र लोक क्या हो गए, कंपित हो गए, अकंपित हो गए। तो इसी में मनुष्य की बात करते तो मनुष्य, मनुष्य के ऊपर और देवताएं लोग हैं, चतुर महाराज जी, तुषिता, यामास, तावंतीसा, परिनिमित वशुमती, तो देवलोक है। तो उसमें से हम मनुष्य लोग की बात करते तो मनुष्य, तो मनुष्य को मनुष्य क्यों कहा जाता है? अगर हम ही अपने ही आधार पर कहें कि हम मनुष्य क्यों कहते हैं, तो एक संस्कृति के अनुसार, क्योंकि आप सभी मनु जो ऋषि होके गया है उनके हिसाब से, एक संस्कृति के हिसाब से, उस मनु के कारण हम उत्पन्न हुए। उस मनु ने, एक मनु नाम के ऋषि ने हमें बचाया है, तो उसकी औलाद हम सभी, सोचिए इतनी बड़ी तादाद है आज, कितनी 7 बिलियन आज पृथ्वी जो तादाद है, हम सब उसकी औलाद होने के कारण मनुष्य कहते हैं, मनु के कारण। तो ऐसा भी एक सिद्धांत है। तो तब उतना तार्किक प्रतीत नहीं होता है ना, क्योंकि एक संस्कृति के कारण है, सिर्फ एक 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 एक, एक हिंदू साहित्य के कारण हम कह सकते हैं, पर इसके और भी कई सारे अर्थ हैं। पर पाली साहित्य के हिसाब से जो संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है, उस संस्कृति के हिसाब से, क्योंकि हमारा मन है हमारे पास, क्योंकि हम मन को धारण करते हैं, और यह मन हमारी उष्णता के कारण, हीट के कारण, एनर्जी के कारण उत्पन्न हुआ है ना। जहां पे भी देखो, अगर आप गोबर के नीचे भी कैसे आप कीड़े दिख जाएंगे, है ना। तो ये जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, ये जो एनर्जी के कारण डेवलप हुआ है, हीट एनर्जी के कारण, जो कि बाबा साहब जी बताते हैं, है ना, हीट, अपने पुनर्जन्म किसका और किस चीज के बारे में। तो मन उष्ण, तो यह मन जो उष्णता के कारण, गर्मी के कारण, हीट के कारण उत्पन्न हुआ है, यह होने के कारण हम क्या है, मनुष्य। तो क्योंकि हम मन को धारण करते हैं, इसलिए क्या है, हम मनुष्य। अब जब मन की बात करें तो मन मतलब क्या है? मन वह मन वह होता है जिसमें मनन किया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, मनन। अब इसलिए भी प्राणी को मनुष्य नहीं कहते। यह परिभाषा पाली साहित्य की, कितने वैज्ञानिक प्रयोग होती है। जब पाली साहित्य मनुष्य की परिभाषा करता है, जब मन की परिभाषा करता है, तो बहुत वैज्ञानिक प्रयोग होती है। पाली साहित्य मन की जब परिभाषा करता है तो कहता है कि यह मन मनन करता है, इसलिए क्या है, मन है। और इसी मनन करने वाले गुण से युक्त होने के कारण ये क्या है, मनुष्य। अब यहाँ पे ध्यान दो, कभी कोई प्राणी मनन नहीं कर सकता है।
अगर प्राणी ने मनन शुरू कर दिया ना तो घर में वो रहेगा, आप बाहर हो रहना शुरू कर देंगे। हम मनन कर पाए, हम चिंतन कर पाए, इसलिए आज हमारी प्रगति हो पाई। हम आज भी आदिम मानव है क्या? नहीं, वो आदिम मानव से यहाँ तक हम इसलिए पहुंच पाए क्योंकि हम कहीं ना कहीं मनन कर पाए, इसलिए क्या हो गए, हम मानव हो पाए, इसलिए हम क्या हो पाए, मनुष्य हो पाए। तो मनन करने की क्षमता के कारण हमें मानव कहते हैं, हमें मनुष्य कहते हैं। तो ये है मनुष्य। तो आप मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। अब ये मनन कुशल भी हो सकता है और अकुशल भी हो सकता है। इस मनन करने की प्रक्रिया में राग भी उत्पन्न हो सकता है, आसक्ति भी उत्पन्न हो सकती है। इस मनन करने की प्रक्रिया में द्वेष भी उत्पन्न हो सकता है और इस मनन करने की प्रक्रिया में अज्ञानता भी उत्पन्न हो सकता है। इसी मनन करने की प्रक्रिया में हमारे मन में दान करने की भावना भी उत्पन्न हो सकती है, शील पालन करने की भी भावना उत्पन्न हो सकती है और वैराग्य धारण करने की भी भावना उत्पन्न हो सकती है। पर वो निर्भर करता है कि आप मनन किस तरीके से कर रहे हैं, आपका मनन किस दिशा में जा रहा है। कुशल भी हो सकता है, कुशल भी हो सकता है, किसी की हत्या करने का भी मन कर सकता है। कोई अपनी प्रेयसी से तंग आके उसका मनन इस प्रकार से हो सकता है कि वो हत्या के लिए प्रेरित हो सकता है। कोई वही अपने प्रेयसी से परेशान होके उसका मनन इस प्रकार से हो सकता है कि इसमें बहुत दुख है, इसमें बहुत परेशानियां हैं, क्यों ना मैं ये छोड़ू, इस रास्ते से अलग हो जाऊं, है ना। किसी का संसार, इस संसार के दुख देके इस प्रकार का भी मनन हो सकता है कि वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो सकता है। और कोई इस संसार के दुख देख के उसका मनन ऐसा भी हो सकता है कि क्यों ना मैं वैराग्य जीवन ले लूं, विश्व जीवन ले लूं, क्योंकि विश्व जीवन एक खुले आसमान की तरह होता है, मैं किसी भी दिशा में जाके हो सकता हूँ। मनन ही है, इसलिए हम भिक्षु को ज्यादा पूजनीय मानते हैं। इसलिए भिक्षु को मानना चाहिए कि बाबा जब भले ही घर से परेशान हो तो उसने चीवर ले आऊंगा। अरे कुछ कुछ लोग घर से परेशान होकर आत्महत्या करते, इसने आत्महत्या तो नहीं किया। आज भी अच्छे अच्छे स्टार्स ने आत्महत्या की। अभी अभी एक कोरियन स्टार मोन दिन 1 या 2 महीने पहले ही उसने आत्महत्या की है, सुशांत सिंह राजपूत। इतना विद्वान होने पर, कितना विद्वान था वो व्यक्ति, स्टैनफोर्ड के स्कॉलरशिप होल्ड कर रहा था वो। आप उसको क्वांटम फीस से पूछो, बहुत आसानी से बोल देगा, इतना विद्वान होने पर। और कितनी प्यारी एक्टिंग करता था। आप ही का हीरो था ना पवित्र रिश्ता का। कहाँ रहा उसका पवित्र रिश्ता? जिसके साथ था रिश्ता उसने कर दिया जीवन को सस्ता, है ना। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। काय का सहारा? इतने बड़े अपना प्लॉट पे जाके आत्महत्या कर लिया उसने। उसी का गाना था ना वो ना, आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के। क्या रहा सहारा? आपका सहारा और आसरा आपके मनन पे डिपेंड करता है और आपका मनन आपके धारण के धर्म पे डिपेंड करता है। जैसे धर्म को धारण करोगे वैसा ही मनन करना। इसलिए पटाचाला को कहते हैं, जो पागल हो गई थी भगवान की आवाज जब सुनती है और भगवान को कहती है भगवान आपके चरणों में ले लो, तो भगवान कहते हैं पटाचारा, अगर तेरे किसी के शरण में जाना ही है तो अपने धारण किए हुए धर्म में जा। आज तू मेरे शरण में आएंगी, कल मैं मर गया तो मेरे पीछे भी ऐसे ही रोएंगे, पागल हो जाएंगे। तो इसी अपने धर्म को धारण कर। धर्म को धारण क्या करना है? शील, समाधि, प्रज्ञा। क्योंकि उसको धारण करेंगे तो तेरा मन अच्छा रहेगा। कल जाके मैं मरूंगा या कल जाके कोई तरह फिर से कोई ज्ञाति कर मरेगा तो रोएगी तू नहीं, क्योंकि तू कितने जन्मों से रोती हुई आ रही है पटाचारा। तेरे खुद के मन के कारण तूने ऐसा रास्ता अपनाया, तेरे खुद के मन के कारण तू अपने ही नौकर के साथ भाग गई थी। खुद का मन ना, दिल, ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें। तो जिसका मन वैसा होगा उसका दिल नहीं लगेगा ना। तो ये मनन जैसा होगा वैसा मनुष्य होगा। अगर मनन अच्छा होगा तो सुंदर मनुष्य होगा और मनन बुरा होगा तो दुष्ट मनुष्य होगा। तो ये है मनुष्य, जैसा मनन करेगा वैसा वो बन जाएगा। इसलिए मन अच्छा हो तो अपने मन को अच्छा आहार दो। कितना प्यारा कहते हैं, जब भी कोई व्यक्ति, आपको पता है जब भी कोई व्यक्ति
शामनेर होता है, शामनेर बनता है, जो पहले भिक्षु बनने के पहले शामनेर बनता है, चीवर देते हैं, तो उसकी चीवर की पहली अवस्था को, स्टार्टिंग अवस्था को शामनेर कहते हैं। तो शामनेर अवस्था जब वो होता है तो उसको गुरु उसको 10 सवाल पूछता है। गुरु सवाल होते पता है, एक नाम की, दो नाम की, तीन नाम की, चार नाम की, पंच नाम की, छह नाम की, सात नाम की, आठ नाम की, नौ नाम की, 10 नाम की। ये गुरु प्रश्न पूछता है कि वो एक नाम बता जिससे सब कुछ चलता है। फिर उसका उत्तर के बाद अगर उसे नहीं पता होगा तो बताता है और उसे पूरा समझा के रहता है कि ये एक चीज है जिस पर सब कुछ टिकी हुई है। फिर प्रश्न पूछ बता, अभी वो दो नाम के बता, ऐसी दो बातें बता जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। फिर ऐसे तीन चीज, तीन शब्दों में बता जिस पे सब कुछ टिका हुआ है। फिर कहता है फिर चार शब्दों में बता जिस पे सब कुछ टिका हुआ है। फिर 5 शब्द में बता जिस पे सब कुछ टिका है। फिर 6 शब्दों में बता जिस पे सब कुछ टिका हुआ है। फिर 7 शब्द में बता जिस पे सब कुछ टिका हुआ है। फिर 8 शब्द में बता जिस पे सब कुछ टिका हुआ है। फिर 9 शब्द में बता जिस पे सब कुछ टिका है। और फिर 10 शब्द में बता जिस पे सब कुछ टिका हुआ है। ऐसा करता है। उसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, एक नाम की, बता वो एक नाम क्या है जिस पे सब कुछ टिका हुआ है। तो शिष्य कहता है, बंदे गुरुवर्य, सत्य सत्ता आर्थिका, सभी कुछ आहार पे स्थित है। आहार भी नहीं होगा तो कुछ भी स्थिति नहीं रह पाएंगे, चाहे वो आपका जीवन हो, चाहे वो बाहर लगा हुआ पेड़ हो, या चाहे वो आपका मन हो। मन का आहार विचार है, आपके शरीर का आहार कर्णिकार है, समाने वाली चीज है। पेड़ का आहार धूप पानी है। जिसको आहार नहीं मिलेगा वो कभी नहीं रह पाएगा। अगर इस पेड़ को अच्छा पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी प्रकार शरीर को आहार नहीं मिलेगा तो शरीर जीर्ण हो जाएगा, और उसी प्रकार मन को आहार नहीं मिलेगा। अब अगर आप इस शरीर को चिप्स दोगे, पिज्जा दोगे, कटलेट दोगे तो आपका शरीर भी क्या हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। आज भी गांवों में जाके देखिए, महिलाएं, बूढ़ी बूढ़ी महिला सीधी पीठ करके चलती है और अपने माथे पे इतना बोझ लेके चलती है, आहार वैसा है। और आज भी हमारा शहर के महिलाओं देखो, घर पे काम वाली बाई रखनी पड़ती है, भाई बापू नहीं, पाठ निकाल लाती है। मुंडा मारा है हमने, तुम्हारे क्या समझे, ये घड़ी रखो तो घड़ी रहो, पाठ किया है, कामाला पाठी ते पाठ घड़ी होऊन जाईल, पण नवरा सावर पाठ मारू शकेल। तो ऐसे काम हो रहे हैं। तो मन को भी क्या चाहिए, अच्छा आहार चाहिए। जिस प्रकार शरीर को बेकार आहार दोगे, शरीर भी क्या हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उसी प्रकार मन को अगर बेकार आहार दोगे तो आपका मन भी क्या हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि मन ही वैसा होगा ना, क्या होगा, मन ही वैसा होगा। आप अगर महिलाओं की बातें देखो और पुरुषों की बातें देखो तो जमीन आसमान का फर्क है। महिलाएं बातें करेंगे, तुझे माहित है का, देखा मैंने सिर्फ इतना शब्द बोला, तुझे माहित है का, उनको पता चल गया क्या बोलने वाले हैं। तुम्हाला माहित आहे पण त्यांना माहित आहे कि तुम्हाला काय माहित है। अगर इनको पूछोगे तो राजनीति की बातें करेंगे, गडकरी, फडणवीस, है ना, मोदी, बीएसपी, वामसेन, भाजपा। क्यों, क्योंकि वैसी बातें सुनते हैं, वैसी बातें देखते हैं। आप ऐसी बातें, क्योंकि आप वैसी बातें देखते हैं, सामने वाले का घर, सामने वाले की सास और बहू, तो जैसे देखोगे वैसी बातें होगी, और जैसे मन में आएगा उस प्रकार के आपके कर्म की दिशा मिलेगी। इसलिए आहार आवश्यक है। इसलिए कितना प्यारा कहते हैं, अगर आप 10 कम्म वस्तु पढ़ोगे तो उसमें 2 बातें बताई गई है, धम्म श्रवण और धम्म देशना। और महामंगल सूत्र, पता है ना महामंगल सूत्र, रोज बोलते हो। इसके महामंगल सूत्र में भी आपके मंगल के 2 बहुत अच्छे कारण बताए गए हैं, कालीन धम्म श्रवणम और कालीन धम्म साकच्छ। कि समय समय पर धर्म श्रवण करो, मत चर्चा करो, तो आपके मनन को अच्छा विषय मिलेगा, आपके मनन को अच्छा आहार मिलेगा। जिस प्रकार से आज यह इच्छा रख के आए कि आज भाई अच्छे बनते आए और बड़ा प्यारा प्यारा बताएंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं मन के अच्छे आहार ग्रहण करने के लिए यहाँ पे आया है। तो ऐसा ही समय समय पे लोग, अरे आज आपके पास यूट्यूब है, इंस्टा है, उसको सुनिए। पर आपके इंस्टा और आपके यूट्यूब पे आपके मन के हिसाब से गाने बजते, तेरा मेरा प्यार अमर,
फिर क्यों मुझको लगता है डर? डर तो लगेगा ही ना, जब आहार ऐसा लेते तो डर लगेगा। जब भगवान ने साफ साफ कहा प्रेम तो जायति शोकम प्रेम तो जायति धन प्रेम तो विमुक्तस्य नक्ति शोको कुतो ज्ञान, कि प्रेम के कारण शोक उत्पन्न होता है, प्रेम के कारण भय उत्पन्न होता है। अगर जीवन में तुम प्रेम को स्थान नहीं दोगे ना, तो किसी प्रकार का शोक और भय उत्पन्न नहीं होगा। तो दिशा ही आप ऐसी ले रहे हो, मनन के लिए विषय ही वैसे ले रहे हो कि जीवन में भय त्रास दिए। और जैसे भंते जी ने कहा कि साइकोमेटिक डिसऑर्डर, सॉरी सोमैटिक डिसीजेस, और साइकोमेटिक ज्यादा शब्दों में अर्थ तो है नहीं, क्योंकि आहार वैसा मिल रहा है। आज स्टार्स लोग क्यों इतने इतने प्रचुर मात्रा में आत्महत्या कर रहे हैं? आहार ही वैसा ग्रहण कर रहे हैं। एक एक ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही नाच गाने करने वाला व्यक्ति भगवान के पास और भगवान को कहता है कि भगवान मैं लोगों को बहुत हंसाता हूँ, तो मुझे तो बहुत पुण्य मिलेगा, क्योंकि मैं लोगों को क्या करता हूँ, हंसाता हूँ, तो मुझे बहुत पुण्य मिलेगा। तो क्या कुछ जरूर बताओ ना तेरी, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा? तो भगवान कहते हैं रहने दे मत पूछ। फिर पूछते हैं भगवान, फिर वो बोलता है भगवान बताइए बताइए, आप देख सकते हैं 21 लोग देख सकते हैं, बताइए मैं कहाँ जाने वाला हूँ, आप तो भविष्य भी देख सकते हैं, है ना? तो बताइए भगवान। तो कहते रहने दे मत पूछ। तीसरी बार भी वो पूछता है भगवान बताइए ना, बता सकते हैं कहाँ जाने वाले हैं। भगवान मत पूछ, रहने दे। चौथी बार भी पूछता है, और भगवान को 3 बार मना करने पर कोई पूछता है तो बोले तूने सीमा पार कर दिया, चल बता देता हूँ, तो नरक जाने वाला है। वहीं पर रोना शुरू करता है। तो कहते क्यों? मैं लोगों को हंसाता हूँ। तो जो जो व्यक्ति हंसते ही, हंसना भी बेहोशी है। हंसने से जीवन में गंभीरता नहीं आती है, आप इस बात को समझिए। और एक अच्छा जीवन जीने के लिए गांधीर्य चाहिए। आप हंस के किसी का दुख नहीं समझ सकते, इस बात को समझिए। आप हंस के कोई अपने जीवन में कितना संघर्ष कर रहा है ये नहीं समझ। हंसना एस्केप पे है। हंसना दुख जितने भी लोग आपको हंसा रहे ना, कॉमेंट नेट विद कपिल या चला हवा योद्धा, उसी प्रकार से आपके जीवन रवानी करने वाली है। जितना ज्यादा व्यक्ति हंसता है उतना ज्यादा उसको जीवन में दुख अनुभव करता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ज्यादा हंसने वाला व्यक्ति हमेशा अंदर से दुखी होता है, सत्य है। आपका हंसना ही आपको कमजोर बनाता है। और गंभीर रहने वाला व्यक्ति को भी देखिए आप। तो ये बात को समझ लीजिए। हंस रहे मतलब मन में वैसा आहार ले रहे हैं, हंसी मजाक वाली बातें, किसी की मजाक उड़ाने वाली बातें, इसकी उसकी बातें। और धर्म की जो गंभीर बात है उससे हंसी नहीं आती है। उससे व्यक्ति को लगता है अरे सत्य कह रहे हैं, ऐसा ऐसा चलना चाहिए जीवन में। तो फर्क होता है मन में कैसे भाव उत्पन्न हो रहे। मन में जैसे भाव उत्पन्न हो रहे वैसा आ रहा है, तो मनन करने वाला ही मनुष्य होता है। अब जैसा मनन करेगा वो वैसा व्यक्ति बनेगा, वैसा मनुष्य बनेगा। तो ये एक मनन करने वाला व्यक्ति मतलब मनुष्य। तो एक और शब्द है आदमी, है ना? आदमी शब्द ये सुना होगा। अभी आदमी क्यों बोलते हैं आपको पता है? क्यों बोलते हैं आदमी, क्यों बताएंगे मुझे? क्यों बोलते हैं आदमी? क्योंकि इस्लामिक फिलोसॉफी के हिसाब से, इस्लामिक दर्शन के हिसाब से हम सभी आदम की औलादे हैं। किसके औलादे हैं? आदम की औलादे हैं, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, है ना, एडम एंड ईव। इंग्लिश में एडम एंड ईव, और इधर उर्दू में आदम और हरे हुआ है ना, मुझे याद नहीं, पर आदम की औलाद होने के कारण आपको आदमी कहते हैं। पर वही अगर बुद्धिज्म के हिसाब से अगर संधि विग्रह करोगे पाली साइड पे, तो जिसका ना आदि है और ना अंत है, ऐसे असंख्य जन्मों से जो भटकते आ रहा है वो आदमी है। भगवान ने जगह क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि अगर तुम इतने बार तुम मुर्गी के जन्म में आए हो, तुम सभी इतने बार मुर्गी के जन्म में आए हो, और मुर्गी के जन्म में आके तुम्हारी इतनी बार गर्दनें कटी है ना, अगर मैं गर्दनें जमा करने जाऊंगा तो हिमालय पर्वत की पहाड़ी की हाइट कम हो जाएगी, पर तुम्हारी गर्दनें का कम नहीं। तो इतने बार बकरी बन के उत्पन्न हो, तुम्हारी गर्दनें कटी है, अगर मैं गर्दनें जमा करने जाऊंगा तो वो हिमालय पर्वत कम हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे गर्दनें कम नहीं होंगी।
तो इतने बार चोर होके, इतने बार डकैत होके, इतने बार खूनी होके, इतने बार अकुशल कर्म के पकड़े गए, और तुम्हारी गर्दनें कटी कि गर्दनें जमा करने जाऊंगा तो हिमालय पर्वत कम पड़ जाएगा, पर तुम्हारी गर्दनें कम नहीं होंगी। तो इतना जन्मों से, इतने लंबे समय से आप भटकते आ रहे हैं और आपकी गर्दनें कटते आ रही है, आपका खून बहते आ रहा है। भगवान के में आपका खून जमा करूं तो ये चारों महासागर कम हो जाएंगे, पर आपका क्या होगा, खून कम नहीं गिरेगा। इतने इस मानवीय जन्म में भटकते भटकते, इस संसार में भटकते भटकते इतने लंबे समय से आप भटकते आ रहे हैं कि ना उसका आदि है और ना अंत है, इसलिए आप आदमी है। ये पाली साहित्य के हिसाब से अगर संदेह, अगर बौद्ध दर्शन के हिसाब से संदेह करने जाए, इसी प्रकार मानव भी इसलिए आप है क्योंकि आप नए नए मार्ग में भटके पड़े हैं, इसलिए आप क्या है, मानव है। हर कोई अपने मार्ग पे चल रहा है, हर कोई अपना नया मार्ग खोज रहा है। जैसे आपकी इस आम्र की चढ़वड़ में आरबीआई के 56 गठ हो गए, हर कोई कहता है मैं जो कह रहा हूं वैसे बाबा साहब ने कहा। अकेले नागपुर में समता सैनिक दल के 18 गठ है, 18 अलग अलग प्रकार के समता सैनिक दल अकेले नागपुर से इसलिए बता सकते। इतने हर कोई बोलता है मेरा ही मार्ग सही है, हर कोई नया नया मार्ग खोजता है। वो ये जानने का प्रयास नहीं करता है कि सही में जो जो शब्द है क्या इसी प्रकार से बाबा साहब ने इसकी परिभाषा की है, क्या सही में इसी प्रकार से ने इसकी परिभाषा की है, क्या उनके साहित्य में यही दी है। यह इच्छा उत्पन्न होना चाहिए हमको। अगर मेरा बोलना आपको अच्छा लग रहा है, ये इंसान सही कह रहा है, तो क्या सही में जानने का प्रयास करते हैं, यह जानने का। नए नए मार्गों में हम भटके पड़े हैं और ये हमारे मार्ग हमारे लिए भटकने का कारण बनते हैं। इसलिए भी हम क्या है, मानव, जो अलग अलग नव नव मार्गों में भटक पड़े हैं, इसलिए मानव। इसी प्रकार और एक शब्द है पुरुष। पुरुष भी एक शब्द है, और पुरुष शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, जो सिर्फ पुरुषार्थ में लगा है। क्या लगा है, पुरुषार्थ। और उसके पुरुषार्थ किस बात को समझ बैठा है, धन कमाना, बच्चों को पढ़ाना, शादी करना, संसार चलाना, एक नया घर बनाना, ऑडी खरीदना, आईफोन खरीदना, जो कि मेरे आंखों के सामने लगा हुआ आईफोन 14 है ना। इतनी संपत्ति इंसान वेस्ट कर देता है, 1 लाख की वस्तु लेता है, और 1 लाख में कितने भूखों को खाना खिला सकता है वो, 1 लाख में कितना कुछ कर सकता है। और नहीं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 लाख की ऑडी लेगा। बस ऑडी नहीं है, टेंशन मत लो, तुम्हारी बात नहीं है। 6-6, 7-7 लाख की ऑडी ले लेगा, बड़े बड़े गाड़ी ले लेगा। नहीं, मुझे तो नाइकी की ही होना, नहीं मुझे तो रेमंड की ही होना, नहीं मुझे तो रोलेक्स ही होना। ये अलग अलग अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ में लगा है, मेहनत में लगा है। और दलाई लामा यहाँ पे बहुत प्यारा है, ये मनुष्य बड़ा अजीब है, ये पुरुष बड़ा अजीब है कि पूरी जिंदगी लगा देता है धन कमाने में, और जब वही धन कमा लेता है वही धन गवा देता है फिर जिंदगी कमाने की जिंदगी लग जाती है धन कमाने में। और धन कमाते कमाते के ना अपने शरीर को रोगों का घर बना देता है कि फिर उन्हीं रोगों को ठीक करने के लिए वही धन लगा देता है। मोस्ट ऑफ अंबानी, आपके धीरू भाई अंबानी कैसी मौत हुई, आपने जानने की कोशिश की इतना मेरा कैसे मरा, कभी जानने की कोशिश किया आपने, नारियल का पानी पीते थे। इतने सब होने पर क्या किया, आपके अडानी अभी कितना टेंशन लेके बैठे होंगे, कितना टेंशन लेके बैठे होंगे, कहा सुख, इतना बड़ा धन सामने होने पर भी, इतना बड़ा धन साथ होने पर भी कितने टेंशन में बैठ रहा हूँ, आप सभी को पता है। यही जैन मुनि कितना हो, जैन एक जैन मुनि कितना प्यारा कहते हैं, ये चिंता चिता से अलग नहीं है। जिस प्रकार चिता पे शरीर जलता है उसी प्रकार चिंता से घर और संसार जलता है। और कितनी चिंता में अड़ाने होंगे आप उन्हीं को पूछिए अभी जाके, तो किस तरह के पुरुषार्थ में लगे हो। पहले वो देखो, अगर बुद्धिज्म में अगर पुरुष के हिसाब से अगर व्याख्या करें ना, तो जो अपने जीवन में आर्य अष्टांगिक मार्ग को भावित करने में अपना अर्थ समझता होगा वही सही मायने में पुरुषार्थ। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं अगर बातें करनी है तो अर्थयुक्त बातें, जिसमें तुमको अर्थ मिले। आप जिसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, क्या सही अर्थ योग है क्या? कितने भी महंगा ड्रेस खरीद लो, साड़ी कितनी भी आपकी महंगी क्यों ना हो, 1 साल बाद उसमें भी मन नहीं रहता। यही प्रश्न आता है, क्यों इतनी महंगी साड़ी खरीदी, दूसरी खरीदती तो ज्यादा अच्छा है।
पर वही पुण्य कर्म को, पुण्य को 10 साल भी क्यों आने दो, इंसान कॉन्फिडेंस से बोलता है मैं दान के लिए। इस विहार बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने जो जो दान दिया होगा वो बोलेंगे फिर मैंने भी दिया है, मेरा भी योगदान है। साल पुराने दो, अरे आपके बच्चे भी क्यों ना होंगे, बच्चे बोलेंगे अरे मेरे फादर ने तो जमीन दिया था, अरे मेरे फादर ने भी उसमें योगदान दिया था। अरे पूछते पीढ़िया ने पीढ़ी आप लोग गौरव करती है, पर कोई ये नहीं बोलेगा। सास को मरने दो, बहू ये बोलेंगी कि ये मोटा शौक होता, घाला चमड़ महंगे महंगे कपड़े, इन्हीं शब्दों में बोलेगी, इन्हें मोटी ठेस रावाची आता काय घेऊन गेली, ऐसे बोलेंगे। पर वही अगर आप सादगी से रहते तो आपको बहू भी बोलेंगी नहीं नहीं मेरी सास इतनी धनवान होगी पर फिर भी रहने में बड़ी सादगी, बड़ी सिंपलिसिटी। अगर आप अपने जीवन का सही अर्थ ढूंढते हो और उस अर्थानुकूल जीवन जीते हो तो लोग भी आपकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं अर्थचर्या होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? अर्थचर्या। इतने महंगे फैशन कर लो, पति भी नया नया आवा तो लेके देना, बाद में बोलेगा झाला बस आता, बॉयफ्रेंड पे नया आऊंगा तो छोड़ देना, अरे बहुत खर्चा है बाबा, हर चीज की बोलते नवा नवा ते सर्व है ना, सोंग कृषि गोष्ट असते। तो इस बात को समझिए, ऐसी फंसने की बात नहीं है, गंभीरता है कि ये पुरुषार्थ किस मायने में, जो सही मायने में पुरुषार्थ करे और किसके लिए पुरुषार्थ होना चाहिए, उस आर्य अष्टांगिक मार्ग को बाधित करने के। अरे वो पुरुषार्थ बाबा साहेब का था, वो पुरुषार्थ बोधिसत्वों का वैसा पुरुषार्थ होता है। अरे बोधिसत्वों की चर्या अपनाओ अपने जीवन में तो लगे जीवन है। यहाँ पे लोग इस बात को लेकर टेंशन में रहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ने सीन नहीं किया अभी तक मैसेज। लोग इस बात में टेंशन में रहते हैं कि बाहर कहीं घूमने गए, भाई पाउस ना रहा है, कपड़े भिगुन जाते। अलग ही बातों की चिंता और उसकी चिता समान जल रहे हैं। तो ये पूरा मानव अपना इस प्रकार जीवन विकृत करता है, तो कैसे अपेक्षा रखता है कि उसका जीवन स्वस्थ हो, कैसे अपेक्षा रखता है कि उसका जीवन सुखमय हो। ये मध्य मार्ग नहीं है बुद्ध का। बुद्ध का मध्य मार्ग क्या है? जिसको ना भविष्य की चिंता हो, ना अतीत का कोई गम हो, बस वर्तमान में हो, वर्तमान में रहना बुद्ध का मध्य मार्ग। ना भविष्य ना अतीत, ना लोभ से ग्रस्त हो ना द्वेष से ग्रस्त हो, वर्तमान जीवन में जैसा जो मिल रहा है वैसा हो। ये भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग है। इस प्रकार व्यक्ति ने पुरुषार्थ करना चाहिए। इस प्रकार और कौन सा शब्द है ना, और कौन सा शब्द है? ह्यूमन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोगों को? ह्यूमन बोलता है। ह्यूमन क्रिश्चियन फिलोसफी के हिसाब से ईश्वर ने आपको ह्यूमस इस पदार्थ से बनाया है। क्रिश्चियन फिलोसफी के हिसाब से आपको ईश्वर ने ह्यूमस पदार्थ से बनाया है, इसलिए आपको क्या कहते हैं? ह्यूमन कहते हैं। पर बुद्धिस्ट फिलोसफी के हिसाब से इसलिए आप ह्यूमन नहीं हो सकते। बुद्धिस्ट फिलोसफी के हिसाब से वही ह्यूमन होगा जिसमें काइंडनेस, जिसमें इक्वानिटी, जिसमें फ्रेंडलीनेस, ये बातें होंगे, वो सही मायने में क्या होगा? ह्यूमन कहलाने के योग्य होंगे। तो ये मनुष्य है। मनुष्य साधारण रूप से अगर होश में नहीं है, जागरूक नहीं है, अपने उद्देश्य को नहीं जानता, अपने मन को नहीं जानता, अपने चिंतन को नहीं जानता, अपने अर्थ को नहीं जानता, तो वो दुष्ट है, वो पुष्कजन है, वो अनाड़ी है, वो अनार्य है। इसलिए भगवान बुद्ध ने साफ साफ कहा द्वे भिक्खवे, ये दो मार्ग है और ये दोनों मार्ग अनार्य, अनाड़ियों का मार्ग है, मूर्खों का मार्ग है। और उसी का मार्ग मूर्खों का मार्ग हो सकता है जो अपने चिंतन को नहीं देखता, जो अपने मनन को नहीं देखता, जो अपने अर्थ को नहीं जानता, उसी का मार्ग मूर्खों का मार्ग हो सकता है। तो इस प्रकार जानो कि क्या जीवन में सही मायने में अर्थ है, क्या जीवन में सही मायने में मेहनत करने योग्य है। अरे सिकंदर सारा विश्व जीतने पर भी, इस पे कहावत बन गई जो जीता वही सिकंदर, इस पे कहावत बन गई सारा विश्व जीता, सारा विश्व जीतने पर भी अपने साथ कुछ नहीं ले गया, सबका सुख। आखिर में उसके दो सेनापतियों ने बड़ा राजपाट छीन अपने में बांट दिया, क्या रहा? तो जानो कि क्या साथ में लेके जाने वाले हैं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। कितना सुंदर उदाहरण दिया पता है आपको मनुष्य जीवन के लिए भगवान बुद्ध ने। इसकी दुर्लभता बताने के लिए भगवान बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ। जरा ध्यान सुनना इसका उदाहरण। भगवान बुद्ध बताते हैं कि समझ जाओ
एक समंदर है ना, और एक समंदर के किनारे से एक लकड़ी बहते 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 हुए आ रही है। एक लकड़ी है और उस लकड़ी में इतना ही छेद है कि इस कछुए का मुंह फंस सके, इतना ही छेद है ना। और एक कछुआ उस समंदर में रहता है और जो आग से क्या है, अंधा है। जो आग से क्या है, अंधा है। और वो कछुआ हर 100 साल में सिर्फ एक बार मुंह बाहर निकलता है सांस लेने के लिए, और फिर क्या हो जाता है, अंधा चला जाता है। 100 साल में एक बार मुंह निकालेगा फिर, और आग से क्या है, अंधा है। तो क्या ऐसा होना संभव है क्या कि जब वो कछुआ मुंह बाहर निकालने वाला होने वाला है समंदर से, वो भी बीचों बीच, जब वो कछुआ समंदर से मुंह बाहर निकालने वाला है, तभी कोई लकड़ी वहां से बहते बहते बराबर जहां से ये मुंह निकालने वाला है बस उसी के ऊपर आ जाए और उस कछुए का मुंह उस लकड़ी में क्या हो जाए? क्या सही संभव है? अब पानी ऐसा होता है तो लकड़ी कभी आगे भी हो सकती, कभी पीछे भी हो सकती है, और ऊपर से और उसी समय 100 साल में एक बार। अब लकड़ियां कब गिरे पता नहीं, 100 साल में एक बार मुंह बाहर निकलता और तभी लकड़ी आए, ऐसा संभव है क्या? कितना परसेंट संभव है? 0.00% बोलो तो भी गलत होगा। इतना ही कठिन है बोलते भगवान बुद्ध मनुष्य का जन्म प्राप्त होना। इतना ही क्या है? आप भले ही आपको लग रहा है क्या बनते जी कुछ भी बोलते हैं, क्या 7 बिलियन की पॉपुलेशन है इंडिया आज पूरी वर्ल्ड की, काय का दुर्लभ है, इतने तो भी लिख रहे हैं। पर अगर आप बाकी स्पीसीज के हिसाब से देखोगे, चींटियों के हिसाब से देखोगे, पानी के स्पीसीज के हिसाब से देखोगे तो मानव काफी कम है। बीज के हिसाब से देखोगे तो मानव क्या है, काफी कम है देखा जाएगा तो। बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि जब उत्पन्न होते, जो आपका जो जन्म हुआ है, आपका जन्म ऐसे नहीं हुआ है। सबसे पहले जन्म होने के लिए उपेक्षा सहज चित्त जन्म के हिसाब से जो उत्पन्न होना बहुत कठिन है मृत्यु के समय में। आप जीवन भर क्या कर्म करते वो नहीं है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, भिक्षु हो, मैंने ऐसे भी लोग देखा है जिन्होंने जीवन भर पुण्य कर्म किया फिर भी मरने के बाद नरक गए। मैंने ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किया फिर भी मरने के बाद नरक गए। और मैंने ऐसे भी लोग देखा जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किया फिर भी मरने के बाद मनुष्य हुए, पापी सुगति में उत्पन्न। क्यों? क्योंकि ये तय नहीं करेंगे आपने जीवन पर कैसे कर्म किए, तय तब करेगा कि मरते समय आपकी चित्त की चेतना क्या है, कैसा चित्त लेके आप मरते हैं। जैसा चित्त लेके मरेंगे वैसा ही होगा, और जैसा चित्त उत्पन्न होगा मरते समय वैसे गर्भ में उत्पन्न होंगे। आपके और आपके माता पिता के संस्कार मैच होने चाहिए। क्योंकि कई लोगों को दुख जो होता है उनके बच्चों के रूप में मिलता है, कई लोगों को दुख जो होता है उनके माता पिता के रूप में मिलता है। तो किसी को दुख भोगने होंगे तो उसको बच्चे के रूप में दुख मिलता है, अगर उसने कोई ऐसे कर्म किए होंगे तो उसको बच्चे के रूप में। तो ऐसे माता पिता के संस्कार मैच होने चाहिए, और जिस समय आप मर रहे हो उस समय गर्भ भी तो होना चाहिए, तो इसे धारण किया होगा। तो ये सारी बातें जब मैच होंगी तब जाके क्या होता है, आपके इस मनुष्य योनि में जन्म होता है। तो सोचो उसी प्रकार कछुए का मुंह बाहर निकलना और वो लकड़ी का बराबर बीचों बीच आना, उसमें पानी के लहरें उस लकड़ी को आगे पीछे ना करे, है ना। इतना दुर्लभ, जितना दुर्लभ उस कछुए का मुंह फंसना उतना ही दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होना। और एक उदाहरण है, समझ जाओ, खड़ी सुई है क्या, एक ऐसे मैंने जमीन पे एक खड़ी सुई रखा है और ऊपर से सुई आप छोड़ रहा हूं। क्या संभव है कि खड़ी सुई पे ऊपर से सुई छोड़ो और ऐसी सुई आके गिरे? संभव है क्या? आप सोचिए कितनी बारीक एक सुई होती है और ऊपर से मैं सुई छोड़ रहा हूं और वो बराबर ऐसा आके मिले, क्या संभव है? आप लाख सुइयां भी छोड़िए, बिल्कुल संभव नहीं। एक के बाद जितना दुर्लभ इन दोनों सुइयों का मेल होना है, जब आसमान से आप फेंक रहे हैं, जितना दुर्लभ इन दोनों सुइयों का टोक मेल होना है उतना ही दुर्लभ आपका मनुष्य योनि प्राप्त होना है, उतना ही दुर्लभ है आपका मनुष्य योनि प्राप्त होना। क्या इसकी दुर्लभता आपने कभी समझी? अरे जितने भी आप जातक कथा उठा के देखो, धम्म पर कथा उठा के देखो, उसमें क्या कहते हैं, जब भी कोई राजा बहुत धनवान होता था और अपना धन मस्त सुख आराम में बिताता था, और अगर उसकी पत्नी धार्मिक हो तो उसकी पत्नी अक्सर उसको यही बोलती थी, आर्य
मुझे आप पे बहुत दया आती है। अजी मुझे आप पे क्या आती है, बहुत दया आती है। तो कहते क्यों, तुम्हें मुझ पे क्यों दया आ रही है? अरे इतना सारा धन है मेरे पास, इतना सिपाही है मेरे पास। कहते हैं कि मान्यवर, आपको ये जो भी प्राप्त हुआ है आपके पूर्व के पुण्य कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए आपको ये सब मिला है। पर आप अभी कोई पुण्य कर्म नहीं कर रहे कि आपको आगे भी ऐसा प्राप्त होते रहेगा, इसलिए मुझे आप पे दया आती है। अरे क्या कहती है विशाखा, जिसे भिक्षुओं की माँ कहते हैं, जिसके ससुर ने उसको माँ कहा था। कितनी बड़ी बात होती है ना, किसी का ससुर जब उसको माँ कहता है तो। ससुर कह रहा है अपनी बहू को कि तू मेरी माँ है, सोचिए क्या क्या होगी वो बहू। वो बहू क्या कहती है अपने ससुर को कि मेरे ससुर बासी खाना खा रहे हैं, जबकि ताजा खाना खा रहे थे। ससुर फेंक देता है, बोला तो क्या झूठो बोल रही हूँ, तुम्हें बासी खाना खा रहा। तो वो बहू कहती है कि आप ये जो इतना स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं, आपकी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के कारण खा रहे हैं, और इस जन्म में तो आपने ऐसे पुण्य कर्म किया नहीं कि आपको और मिले इतना अच्छा खाना, इसलिए तो बासी खाना होगा, क्योंकि पुराने पुण्य है ना। अगर आपको लगता होगा कि आपने जो धन संपदा, ये जो सुख चैन जो अपने मेहनत के बलबूते पे कमाई है, तो बहुत मिथ्या भ्रांति है। मैं यही कहूंगा कि आपने अपने बाल धूप में सफेद किए हैं। जिस किसको भी लग रहा होगा कि मैंने अपने मेहनत के बलबूते पे, सिर्फ मेहनत होने से काम नहीं चलता। जब अक्षय कुमार एक बार ऐसी इंटरव्यू में बैठे थे और बहुत प्यारा कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ मेहनत के बलबूते पे प्राप्त हो, क्योंकि मैंने ऐसे कई लोग देखे मुझसे भी टैलेंटेड, अक्षय कुमार मैं नहीं कह रहा, कि मुझसे भी टैलेंटेड टैलेंटेड लोग आज है, जो मुझसे भी अच्छे एक्टिंग, मुझसे टैलेंटेड, मुझसे मेहनती लोग हैं, फिर भी वो कतार में खड़े हैं और मैं पीछे से आता हूं और फिल्म साइन करा के लेके जाता हूं। मैं खुद आज यहाँ पे हूं, इतनी छोटी अवस्था में हम यहाँ पे है। और मेरा सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरा मंक लाइफ में अचीवमेंट रही है, मटेरियलिस्टिक नॉट स्पिरिचुअल। मैं पहले से ही, मेरा काफी अच्छा नाम, मुझे कई सारे नागपुर में मुझे बचपन से ही तोशिक भैया के नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा पार्लियामेंट स्पीकर रहा हूँ, अच्छा डिबेटर रहा हूँ, अच्छा अच्छा नाम रहा है, छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा रहा है। पर मैं जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके, जब मैं उपासक था, उपासक होते हुए जब मैंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्मेंस दिए, IYC वगैरह अच्छे अच्छे जो आपके यूथ इवेंट्स होते हैं, यूथ के इवेंट्स होते हैं, अगर किसी को पता होगा तो अच्छे अच्छे बड़े इवेंट्स होते हैं IYC वगैरह, तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके मैंने परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो शेर व शायरी के हो या किसी के भी हो। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके जब मैंने परफॉर्मेंस दी, तो मुझे जब उस प्लेटफॉर्म पे जब मैं खड़ा होता था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्योंकि मैं हमेशा विद्वानों के साथ रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों के साथ, छोटी छोटी उम्र के, मुझसे भी छोटी छोटी उम्र के थे, 8वीं क्लास के, जो मुझसे कई बार ज्यादा विद्वान थे। एक 15 साल का लड़का है, उसका नाम नहीं बताता आपको, इतना धर्म में पका हुआ, इतने धर्म का रेफरेंस के साथ बोलता है, वो पूरा तिब्बत पढ़ चुका है। जब मुझसे साथ बात करते हैं तो पूरा रेफरेंस साथ बात करेंगे कि इस ग्रंथ में, इस सूत्र में भगवान ने ये बात कही है। 15 साल का बच्चा है वो। एक 8वीं कक्षा का बच्चा था, 10वीं कक्षा की किताब पढ़ रहा था वो, और उसका जजमेंट्स, उसका परसेप्शन, उसके आर्गुमेंट्स, उसके ओपिनियंस, क्या बताओ कि मेरे भी इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं है किसी बात को लेके। अपने ओपिनियन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कितना वाचन चाहिए। तो मैंने अपने से ज्यादा विद्वान मेहनती लोग देखे, पर जब जब मैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ, मेरे मन में से किया आया कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने से मेहनती लोग देखे, तब मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, ये मेरे ही कुछ पुण्य है, ये मेरे ही किसी के कुशल कर्म है। कुछ लोग उसे लक का नाम दे सकते हैं, कुछ लोग उसे भाग्य का नाम दे सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि सब ईश्वर की अनुकंपा है। पर अगर सही मायने में देखेंगे तो ये आपके कर्म है, बिकॉज आपके कर्म ही आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपके कर्म, भगवान कितना प्यारा डिफरेंट है, कर्म बंधु कम बने आपकी कम राया दो। आप ध्यान से देखिए कभी, मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे कई सारे लोग देखे, अरे जितने टैलेंटेड टैलेंटेड लोग इतनी मेहनत करते हैं पर फिर भी कुछ नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ ITI किए होते हैं और दुबई में जाके जॉब करते हैं, पुण्य है। और मेरे सामने ऐसे भी लोग हैं कि लोग PhD करके हैं। अरे मैरिट 5 गोल्ड मेडलिस्ट MA में, PhD में APJ अब्दुल कलाम से PhD की डिग्री लेके हुए, पर फिर भी बेरोजगार है। और कुछ लोग सिर्फ 12th पास करके बाहर जाके जॉब कर रहे हैं। सत्य लगता है आंखों के सामने, एग्जाम्पल आगे में खड़ा है।
इधर देख लो। सो ये मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, पर दैट्स ए फैक्ट, दैट्स ए रियलिटी कि ऐसे कई सारे लोग हैं। क्यों? उनके पुण्य उनके लिए अपने आप रास्ता खोलते हैं। अरे पहले के जमाने के लोग 10वीं 12वीं सिर्फ पास थे, अरे बड़े बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हो गए। आज लोग पीएचडी कर रहे हैं पर एक सिंपल से लेक्चरशिप की जॉब नहीं मिल रही। और मैंने ऐसे भी लोग देखे जो पीएचडी पे नहीं है जिनकी, फिर भी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर है, और यहाँ पे पीएचडी किए वाले उनको जॉब नहीं मिल रही। मैं जिस स्कूल से पास आउट हूँ, जिस स्कूल की मेरी मैडम प्रिंसिपल थी, उसका उतना एजुकेशन नहीं था, पर फिर भी देखो प्रिंसिपल है, और उससे भी एजुकेटेड लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये क्यों आपको लेके जा रहा है? आपके किए हुए पुण्य कर्म। पर ये पुण्य कर्म कैसे होंगे? जब आप लोग जानोगे कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, और आपके पुण्य कर्म कारण मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, इसलिए मैंने भी और कुशल कर्म करने चाहिए, मैंने भी और पुण्य कर्म करने चाहिए, अपनी सती संप्रजन बनाए रखनी चाहिए। तो आपका ये मनुष्य जीवन क्या होगा? तय होगा। अब इस मनुष्य जीवन में ऐसा मत सोचना कि हमारा उद्देश्य क्या है, पहले से ही तय हो क्या है, हम नहीं हम कुछ सब कुछ पहले से ही क्या है, तय है। ऐसा नहीं होता। ये जो बुद्ध की शिक्षा है, ये भाग्य वाली शिक्षा नहीं है। वी आर मोर एक्सटेंशनलिज्म। हमारी फिलॉसफी, जो बुद्ध की फिलॉसफी है, वो बहुत ही एग्जिस्टेंशियलिज्म की झुकती है। वो ऐसा नहीं मानते कि तुम्हारा उद्देश्य पहले से ही लिख के आया है, बस कर्म करता जा, फल की आशा मत कर। ऐसा बुद्धिज्म का मार्ग नहीं है। आपको खुद तय करना पड़ता है, अपना उद्देश्य अपना बनाना पड़ता है कि मुझे अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है। अगर आप अपना उद्देश्य तय करो तो इस मानवता की सबसे उच्चतम अवस्था, सबसे चरम अवस्था जिसे हम बुद्ध कहते हैं, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। उस बुद्धत्व का भी आप लाभ ले सकते हैं। पर उद्देश्य तो करो, संकल्प तो करो। ये जो बुद्ध शासन है, जो बुद्ध की शिक्षा है, ये इस मार्ग में, इस शासन में, इस शिक्षा में अगर आपको टिके रहना है, चलना है, तो संकल्प करने पड़ते हैं। जिसके संकल्प नहीं होंगे, जो संकल्प करके इस शिक्षा में नहीं है, जो संकल्प करके इस शिक्षा को पालन नहीं कर रहा, वो इस शिक्षा में नहीं टिक पाएगा। जिस प्रकार से सागर, जिस प्रकार समंदर मृत पड़े शरीर को बाहर फेंकता है ना, कीचड़ को, कूड़े कचरा को बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार ये बुद्ध शासन, ये भगवान का आर्य विनय, ये मध्यम मार्ग, ये धम्म, इस धम्म में वो व्यक्ति कभी टिक नहीं सकता जिसका अपना कोई संकल्प नहीं होगा, जिसका अपना कोई उद्देश्य नहीं होगा। जिस प्रकार पानी मृत पड़े शरीर को किनारे लगा देता है, उसी प्रकार ये धम्म भी उन लोगों को अपने आप हटा देता है। वो व्यक्ति चल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए संकल्प करो अपने इस जीवन के, मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे बुद्ध की शिक्षा किस लिए इस्तेमाल करनी है। बुद्ध की शिक्षा ये साधन मात्र है। इस शिक्षा का आपको इस्तेमाल करना है, ये साधन है। जिस प्रकार चाकू का इस्तेमाल करता फल काटने के लिए, गला काटने के लिए, उसी प्रकार भगवान की शिक्षा आपको किस लिए इस्तेमाल करनी है, वो तय करना। अगर सिर्फ धन ही कमाना है तो अपने उपाय प्रोसेस में कमा सकते हो, पर अगर आपको सही में उस निर्वाण का लाभ चखना है, साक्षात्कार करना है, तो ये शिक्षा सर्वोत्तम है। इससे अच्छी शिक्षा नहीं हो सकती। देखिए मध्यम मार्ग वाली शिक्षा है, कठोर का तप वाली नहीं, या कठोर के आराम वाली शिक्षा नहीं। और मिडल वे इज ऑलवेज बेस्ट वे। इस बात को समझिए। तो ऐसी ये शिक्षा है, इसके उद्देश्य को आप समझ लीजिए और वो उत्साह उत्पन्न कीजिए उस बुद्धता का, उस बुद्धत्व का और उस आर्य विनय का। तो अवश्य आप सभी क्या होगा, मंगल होगा। इतना समझिए, आप जान लेंगे क्या मानवता है, क्या पुरुषार्थ है, उसका अर्थ खोजते हुए मनुष्यता की दुर्लभता जानिए, तो आप सभी का क्या होगा, मंगल होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।